जब श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई टीम सिलेक्शन में रविंद्र जाडेजा का नाम नहीं था, तब हमको ये नेचुरल फीलिंग आया था कि क्या रविंद्र जाडेजा का व्हाइट बॉल में करियर खत्म हो गया है। ये सवाल इसलिए उठा था कि T20 वर्ल्ड कप में रविंद्र जाडेजा का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं था, और वो मैच खत्म होने के बाद या फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद जो तीसरा नाम था जो कि T20 से रिटायर ले रहा था, वो थे रविंद्र जाडेजा। तो ये जो उस टाइम पे सिचुएशन बना था, सूरत हाल बहुत कुछ हुआ था कि क्या रविंद्र जाडेजा को अब सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में कंसिडर किया जाएगा, या फिर जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्शन नहीं किया गया, उसी तरह से कुछ चेन्नई कनेक्शन की वजह से रविंद्र जाडेजा अभी टीम में नहीं है। बहुत कुछ स्पेकुलेशन सबके मन में आया। रविंद्र जाडेजा बीइंग ए वाइटल प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, अगले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और इस बीच सिर्फ 6 ओडीआईज इंडिया खेलेगी और उसमें से 3 ओडीआईज में रविंद्र जाडेजा सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये सवाल था बहुत लाजमी, जो कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर और चीफ जो है हमारे गौतम गंभीर को पूछा गया, तो अजीत अगरकर ने इस पे जो जवाब दिया वो वन टाइप ऑफ एक डैमेज कंट्रोल की तरह था। उन्होंने पहले ये कहा कि हम रविंद्र जाडेजा को जो है रेस्ट करवाए हैं, लेकिन ये क्लियरली कम्युनिकेशन गैप है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को हमने रेस्ट करवाया और इसको कम्युनिकेट किया सबके साथ, रविंद्र जाडेजा का जो हमने रेस्ट करवाया है उसको कम्युनिकेट नहीं किया। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन उसके साथ अजीत अगरकर का ये कहना था कि जब हम अक्षर पटेल को टीम में ले रहे हैं, और रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल का जो खेलने का स्टाइल है वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही बैटिंग ऑलराउंडर या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उसके चलते दोनों स्पिनर को एक जैसे खिलाड़ी को सिलेक्ट करना कोई मतलब नहीं बनता। रविंद्र जाडेजा हमारे चैंपियंस ट्रॉफी का जो टीम है उसमें जरूर है, लेकिन ये अगर 3 मैच रविंद्र जाडेजा नहीं खेलते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फर्क इससे पड़ने वाला है। ये अजीत अगरकर को लगता है कि उतना ज़्यादा फर्क रविंद्र जाडेजा को नहीं लगेगा, लेकिन उनके आगे अभी एक बहुत बड़ा टेस्ट सीजन पड़ा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस था अगरकर का, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनको व्हाइट बॉल का जो करियर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ओडीआईज में वो अभी भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक टाइम पे आप कह रहे हैं कि उनके आगे टेस्ट का बहुत बड़ा सीजन पड़ा है। लेकिन ओडीआईज का कहाँ पे उनके लिए मैचेस है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी? आप अगर बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में रविंद्र जाडेजा जो है एक प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जो है अजीत अगरकर का जो स्टेटमेंट है उससे लगता है। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप में रविंद्र जाडेजा का परफॉर्मेंस डाउन रहा और अक्षर पटेल का, उन्होंने बहुत सारे मैचेस में बहुत वाइटल रोल प्ले किए इंडिया को जिताने के लिए, चाहे वो कैचेस हो, चाहे वो बॉलिंग हो, या फिर जब ज़रूरत होती है टीम को बैटिंग की, तब अक्षर पटेल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देके आए थे T20 में। तो क्या ये है रविंद्र जाडेजा का जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो ख़त्म हो रहा है उनका करियर, ये है वजह? बहुत कुछ वजह हो सकते हैं। रविंद्र जाडेजा हालांकि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, जिसमें जो टोटल मैचेस 11 हुए थे उसमें रविंद्र जाडेजा ने 40 के एवरेज से बैटिंग किया था और 16 विकेट भी लिए थे। तो परफॉर्मेंस का ओडीआईज में कोई मतलब डाउट ही नहीं है रविंद्र जाडेजा के परफॉर्मेंस पर। लेकिन यही अक्षर पटेल जो हैं वो बहुत मतलब वर्ल्ड कप से पहले उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन रविंद्र जाडेजा की सिलेक्शन के चलते अक्षर पटेल
वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का था उसमें से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो टाइम तो भाई चेंज होता ही होता है, कभी अगर आप ऊपर रहते हैं तो कभी आप नीचे भी आते हैं। तो इसके चलते अभी अक्षर पटेल का टाइम शुरू हो रहा है और शायद रविंद्र जाडेजा का व्हाइट बॉल में खत्म पे जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया का जो 6 मैच का ओडीआई सीजन है उसमें से 3 मैच तो श्रीलंका के निकल गए, फिर 3 मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ है। तो अगर आप रविंद्र जाडेजा को श्रीलंका के साथ ट्राई नहीं कर रहे हो तो क्या इतने बड़े जो ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अगर इंडिया रिप्रेजेंट करता है उसमें, तो क्या आप रविंद्र जाडेजा को ट्राई इंग्लैंड सीरीज में करोगे? क्या गारंटी है इसका? ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास और कोई विकल्प मौजूद हो, उस टाइम पे आप डैमेज कंट्रोल के लिए और कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत कुछ स्टोरी इसमें अभी बना हुआ है। अगरकर का जो आज का रिप्लाई था उस पे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो ज़रूर ही था, क्योंकि